ब्लैक क्लोवर सीजन 2 एपिसोड 70। एपिसोड की शुरुआत में विज़र्ड किंग सबका शुक्रिया अदा करते हैं। विज़र्ड किंग बताते हैं यहाँ पर किंग भी आएंगे तो प्लीज इसके लिए तैयार रहना। यहाँ पर सभी लोग विज़र्ड किंग को देखकर काफी खुश हो रहे थे। आस्था कहता है विज़र्ड किंग हमेशा की तरह फेमस है। विज़र्ड किंग बताते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हो हमारे क्लोवर किंगडम पर कितने हमले हो रहे हैं, डायमंड किंगडम और स्पेड किंगडम दोनों से। फिर विज़र्ड किंग हमें आइस ऑफ द मिडनाइट सन के बारे में बताते हैं। उन्होंने रॉयल कैपिटल पर हमला किया था जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई। विज़र्ड किंग बताते हैं मैंने इसे रद्द करने के बारे में सोचा था, इसका मतलब स्टार फेस्टिवल से है। यहाँ तक कि एक बार मैजिक नाइट को भी घेर लिया गया था, पर बाद में मैजिक नाइट ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया था, तो इसीलिए हमने फेस्टिवल को नहीं रोका ताकि हम मैजिक नाइट का सम्मान कर सके। तो आइए अब फिर हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे 9 मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन। फिर हम देखते हैं हमें मैजिक नाइट कैप्टन की एंट्री दिखाई जाती है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, तुम लोग देख लो। ये देखने के बाद ऑडियंस नोटिस करती कैप्टन काफी कम है। विज़र्ड किंग अपने मन में कहता यामी हर टाइम देर से आता है, लेकिन मैं शार्लेट को लेकर हैरान हूँ। अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा है तो तुम लोगों को याद होगा कैप्टन शार्लेट दारू पीकर पड़ी है। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी को जो कि परेशान लग रहे थे। वहाँ पर फिंद्रल था और वो कहता आप इसका कारण हो। विज़र्ड किंग कहते चलिए रैंकिंग की घोषणा करते हैं। विज़र्ड किंग बताते हैं पहले नंबर पर है द गोल्डन डॉन। सबसे ज्यादा स्टार गोल्डन डॉन को मिलते हैं। पिछले साल से 96 स्टार ज्यादा मिलते हैं। विज़र्ड किंग कैप्टन डॉन के कैप्टन की तारीफ करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनका प्रोग्रेस काफी अच्छा हुआ और यहाँ पर ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। विज़र्ड किंग कहते हैं गोल्डन डॉन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर विज़र्ड किंग यूनो को बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यूनो भी आ जाता है। यूनो को देखकर 2 लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थी। यहाँ पर क्लाउस और मिमोसा भी दोनों यूनो को देख रहे थे। क्लाउस कहता बहुत बढ़िया यूनो, मतलब कि यहाँ पर काफी सारे लोग यूनो को देखकर खुश थे सिवाय 2 लोगों के। एक है यूनो का सीनियर जिसने आस्था के ऊपर पहले हमला किया था, और दूसरा है गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन लेंगरेस। वहाँ पर आस्था भी था और वो कहता है मैं हार नहीं सकता यूनो। फिर विज़र्ड किंग सेकंड स्क्वाड की बात करते हैं। यहाँ पर ऑडियंस में कुछ लोग बातें कर रहे थे कि कौन होगा। फिर एक आदमी सिल्वर ईगल का नाम लेता है। एक लड़की कहती है मुझे अच्छा लगेगा कि ब्लू रोज नाइट आए। फिर वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि लेडी शार्लेट क्यों नहीं आई। फिर वहाँ पर फिंद्रल आ जाता है। फिर वो उसे अपने साथ घूमने के लिए कहता है। फिर वो उसका रोब देखते और वो कहते तुम तो ब्लैक बुल के नाइट हो, और इसी के साथ वो उसे मना कर देती है। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम लोग फिर से लास्ट आओगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मेगमा और लक दोनों मजा कर रहे थे। मेगमा कहता है हम हमेशा लास्ट में ही आते हैं। फिर यहाँ पर विज़र्ड किंग ब्लैक बुल्स का नाम लेते हैं और यह सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गोल्डन कहता सच में? आस्था कहता हम सेकंड आए हैं, क्या बात है। मतलब यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक बुल सेकंड पर कैसे आ सकता है, जैसा कि मेगमा ने बताया था कि हम हमेशा लास्ट ही आते हैं। यहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता तुम्हारा मतलब वो बदमाशों का स्क्वाड। कुछ लोग तो इसे गलती भी समझ रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने धमकी दी हो। मतलब यहाँ पर सारे लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे। फिर कहो ने उन सभी को समझाती है ब्लैक बुल्स ने लड़ते वक्त अपनी जान खतरे में डाली थी द आई ऑफ द मिडनाइट सन से हमारी रक्षा करने के लिए। उसका भाई बताता उन्होंने धोखा नहीं दिया है। यहाँ पर रेबिका भी थी जो कि उन्हें समझा रही थी। विज़र्ड किंग बताता ब्लैक बुल्स हमेशा लास्ट आते थे। वो बताते हैं पिछले साल उनके -50 थे, लेकिन इस साल हालत अलग है। वो तेजी से आगे बढ़े ऊपर जाने के लिए। स्पेशल जो कि एक नया मेंबर है, वो कहते हैं कि उनका कैप्टन भी गायब है। फिर वो कहते हैं अरे कोई ब्लैक बुल्स में तो कोई है। एक आदमी कहता मेगमा से अरे तुम ब्लैक बुल्स के लड़के हो ना। मेगमा बताता हमारे स्क्वाड में एक और बंदा है और उसका जाना ही सही होगा। यहाँ पर नोएल ब्लश करते हुए कहती वो कहाँ है। फिर कैप्टन यामी आस्था को ब्लैक बुल का रोप पहना देता है। फिर वो आस्था को पकड़कर फेंक देते हैं। फिर आस्था उड़ते हुए जाता है और वह यूनो के पास आकर गिरता है। आस्था कहता यार वो खतरनाक था। फिर यूनो कहता है लगता है तुम्हें इस बार काफी सारे स्टार मिले हैं। फिर वो कहता विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कहता मैं बनूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारा आखिरी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आस्था कहता है मैं डबल स्टार कमाऊंगा। फिर यूनो कहता है मैं उससे भी 2 गुना स्टार कमाऊंगा। फिर आस्था कहता है मैं 5 गुना कमाऊंगा। यूनो कहता तुम्हें पता भी हो कितने स्टार होंगे, लेकिन यहाँ पर आस्था हिसाब किताब नहीं कर पा रहा था। विज़र्ड किंग बताता यूनो पहले नंबर पर है और आस्था दूसरे नंबर पर है। इन दोनों को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। इसका मतलब मैजिक नाइट को ज्वाइन किए हुए है। 6 महीने में इन दोनों ने शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके अलावा वो दोनों बचपन के दोस्त है और वो दोनों 16 साल के हैं। यहाँ पर लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर के सभी लोगों को उन दोनों के बारे में बताता है, जैसे कि आस्था के पास कोई मैजिक नहीं है और वो दोनों किसान भी है। फिर यहाँ पर लोगों उन दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं।
ये देखकर यूनो कहता है बेल से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बेल उसकी बात मान जाती है। यूनो के पावर देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो रहे थे। फिर आस्था कहता है यूनो से तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूनो आस्था के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर आस्था उसकी मैजिक को काट देता है। फिर आस्था कहता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। यूनो उससे कहता है अगर तुम मर जाते तो तुम इसी के लायक थे। मेरे ख्याल से यूनो ये साबित करना चाहता था कि तुम बिना मैजिक के भी मैजिक को काट सकते हो। लोग कहते इतना शक्तिशाली मैजिक, और वो दूसरे ने इसे रोका। ये देखकर तो सके की हालत भी खराब हो जाती है। वो कहता है वो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। विज़र्ड किंग कहते हैं तुमने उनकी शक्तियों को देख लिया। ये सच है कि वो दोनों किसान है, लेकिन उन दोनों ने मेहनत की यहाँ पर पहुँचने के लिए। विज़र्ड किंग की बातें सुनकर लोग कहते हैं मुझे लगता है कि वह बुरे नहीं है। फिर विज़र्ड किंग दूसरे नाइट कैप्टन की रैंक बताता है। यहाँ पर नोजेल के आए थे 95 स्टार, और वह तीसरे नंबर पर आया था। फिर चौथे नंबर पर है शार्लेट, और उनके पास टोटल 83 स्टार है। और पाँचवें नंबर पर है क्रिम्सन लोयन, उनके पास टोटल 76 स्टार है। छठे नंबर पर है कैप्टन जैक, और उनके पास टोटल 69 स्टार है। सेवन्थ नंबर पर थी डोरथी, और उसके पास टोटल 67 स्टार थे। आठवें नंबर पर थे पर्पल ऑगर्सी कैप्टन, और उनके पास टोटल 51 स्टार है। और लास्ट में एक्वाडियरी कैप्टन, उनके पास टोटल 49 स्टार है। कैप्टन शौक होते कहता हम आखिरी है। कैप्टन जैक कहते ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ पेंटिंग ही करते रहते हो। फिर वह आस्था के पास जाकर रोने लग जाता है। यहाँ पर नोएल की फैमिली वाले काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं कि आखिरकार वो ब्लैक बुल से कैसे हार गए। फिर कहोना बोलती है नोएल से अच्छा हो कि तुम सेकंड पर आ गए। नोएल कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर विज़र्ड किंग क्लोवर किंगडम के किंग को बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं किंग को, जो कि अपने आप से बातें करते हुए आ रहा था, लेकिन लोग तो उसे सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। फिर किंग विज़र्ड किंग को दूर जाने के लिए कहता है। फिर किंग सबको अपने बारे में बताता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। यहाँ पर किंग गुस्से में कहता है मुझे और सम्मान दो। वो कहता है मैं राजा हूँ, द किंग, मैं सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ पूरे राज्य में, यहाँ तक कि मैं विज़र्ड किंग से भी बड़ा हूँ। लेकिन फिर भी लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। एक छोटी बच्ची कहती है विज़र्ड किंग को किंग बनना चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग उसे चुप कराते हैं। फिर विज़र्ड किंग उसे शांत रहने के लिए कहता है। किंग कहता है जूलियस सब कुछ चुरा रहा है, यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी में भी। गोल्डन डॉन फिर से नंबर 1 है, तुम और आपका अजीब नकाब। मतलब कि ये किंग अपने नाइट से जल रहा था। इसके बाद किंग एक अनाउंसमेंट करता है। वो बताता द आई ऑफ द मिडनाइट सन के ठिकाने का पता चल गया है। अब तक उन्होंने हम पर कई बार हमला किया है और हर फाइट में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन अब हालत अलग है। इस बार मैं एक रॉयल नाइट का टीम बनाऊंगा। एक हफ्ते बाद मैं एक टेस्ट को अनाउंस करूंगा। जो भी उसमें पास होगा वो रॉयल नाइट का हिस्सा बनेगा, और वही उनके ठिकाने के ऊपर हमला करेगा। फिर हमारे क्लोवर किंगडम में दोबारा शांति हो जाएगी। और यह सुनने के बाद तो ऑडियंस काफ़ी खुश हो जाती है। किंग अपने मन में कहता है यह सारी रिसर्च जूलियस ने की थी, लेकिन इसका क्रेडिट मैं लूँगा। फिर आस्था कहता है यूनो से तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे काम विज़र्ड किंग को करना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे से पता है मैजिक नाइट और बाकी सब चीज़ों के बारे में। मैंने कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना। मतलब कि किंग ने कुछ भी किया हो, उनके पास इतना शानदार मैजिक है तो वो लोगों की मदद क्यों नहीं करते। शायद उनके पास कोई मैजिक ही ना हो। आस्था और यूनो की बातें सभी लोग सुन रहे थे। कैप्टन जैक कहते हैं खे 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 ये मज़ेदार है। और यहाँ पर किंग की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आस्था ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी थी। फिर किंग गुस्से में उन दोनों को पनिशमेंट देने की बात करता है। यूनो कहता है यह सब तुम्हारी गलती है, और यहाँ पर बेल भी यूनो का सपोर्ट करती है, और यहाँ पर लोग भी कहते हैं सच में। फिर किंग कहता है जल्दी करो उन्हें मार डालो, लेकिन यहाँ पर विज़र्ड किंग बीच में आ जाते और उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। फिर विज़र्ड किंग को समझाते हैं मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों को माफ़ कर दे, वो किसी दिन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगले सीन में आस्था विज़र्ड किंग से माफ़ी मांगता है। फिर यूनो कहता तुम्हें मुझसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर विज़र्ड किंग कहते तुम दोनों को विज़र्ड किंग बनना है ना, इसीलिए तुम्हारी वजह से रॉयल नाइट्स में चांसेस बनेंगे कि वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होए। तुम दोनों में काफ़ी टैलेंट है। फिर विज़र्ड किंग उन्हें समझाते हैं, और वह दोनों भी विज़र्ड किंग की बात समझ रहे थे। फिर आखिर में विज़र्ड किंग कहते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद यूनो और आस्था दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्रिम्सन लोयन की कैप्टन काफ़ी गुस्से में थी। वो बताती है क्रिम्सन लोयन 5वें नंबर पर है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूँ? तुम अपनी जान गंवा दो इस मिशन पर। यहाँ पर यूनो और आस्था दोनों तमाशे को देख रहे थे, और यहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी वो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।